धार जिले के मनावर के श्री बंकनाथ अटल दरबार में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ। बंकनाथ अटल दरबार मंदिर से विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। विशाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थीं। कथावाचक विदुषी अंजलि जोशी को विशेष बग्गी पर बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का नगरवासियों ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में शिव महापुराण कथा के मुख्य जजमान समाज सेवी श्री दरियाव सिंह बघेल सर पर शिव महापुराण कथा की पोथी लेकर चल रहे थे। श्री बंकनाथ अटल दरबार मंदिर में शिव महापुराण कथा के प्रथम दिन कथा का श्रवण बड़ी संख्या में श्रोताओं महिलाओं ने किया। कथावाचक विदुषी अंजलि जोशी ने शिव महापुराण कथा के प्रथम दिन कहा कि श्रावण मास के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास साक्षात हरि हरि का मिलन है और ऐसे में दिव्य संयोग में श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मनावर वासियों के जीवन में आया है। हमारे निमाड़ क्षेत्र पर मैया नर्मदा और संतों की बहुत कृपा है, इसलिए सभी इतने समृद्ध और संपन्न है। कथा प्रवक्ता विदुषी अंजलि जोशी ने श्री शिव महापुराण सुनने की महिमा को बताते हुए देवराज की कथा के माध्यम से बताया कि जो व्यक्ति जीवन भर पाप से रत होने के बाद भी अंतिम समय भाव से भगवान शिव की कथा सुन ले तो उसे भगवान शिव जी के धाम की प्राप्ति हो जाती है। शिव महापुराण कथा 26 जुलाई से प्रारंभ होकर 1 अगस्त को समाप्त होगी। 1 अगस्त मंगलवार को विशाल महाप्रसादी भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। प्रहाता दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट। मैं एक छोटे से गांव से छोटा किसान हूं, लेकिन मैं छोटे से ही करीबन 17 से 19 साल हो गए ये धर्म जागरण के माध्यम से मैं छोटा छोटा काम करवाता, जैसे छोटे बच्चों को अनाथ आश्रम से बच्चों को उनको कई सेवा करना, हमसे जो बने वो, और ये जो कथा करवा रही है एक धर्म जागरण के हिसाब से है। और अपने बीच में जैसे अभी बॉर्डर पे हम जा नहीं सकते, लेकिन वहाँ जो सेवा कर रहे हैं, जो फौजी जो सेवा कर रहे हैं वो तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ हमारे देश में हम जो यहाँ रह रहे हैं तो हम ये सिखाएं कि वो जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, हम अपने घर को, हम अपने अंदर जो छुपी है ताकत शक्ति छुपी उसको उजागर करें, देश को समाज को एक संकल्प एक नई दिशा में ले जाएं कि भैया वो जो मदद करे वो हम अपने घर से सुधार करें। हम अपने घर में हम कैसी सेवा कर सकते, कैसे माँ बहन बच्चों की जो आए दिन जो छोटी छोटी घटनाएं घट रही तो कैसे अपन जाग सकते हैं, समृद्ध ये बन सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, वो इस हिसाब से हम ये कथा के माध्यम से दीदी अपन तो सब घर जा नहीं सकते, लेकिन ये क्या एक छोटा प्रोग्राम हम छोटे से चालू किया था। जय श्री कृष्ण सभी को। श्रावण मास के अंतर्गत इस बार अधिक मास का महीना आया है। ये हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और सौभाग्य का विषय है। और इसी अधिक मास के अंतर्गत, श्रावण मास के अंतर्गत बघेल जी हमारे भाई साहब, उन्होंने श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखा है और आज से ये कथा प्रारंभ हो रही है मनावर में। और एक संदेश में देना चाहूँगी आप सभी को, जब से शिव कथा प्रचलन में आई है तब से भक्तों के मन में थोड़ा सा ये भ्रम हो जाता है कि हरि बड़े हैं या हर बड़े हैं। तो मैं ऐसा समझती हूँ अपनी छोटी सी बुद्धि के अनुसार कि भगवान ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही हरि और हर का मिलन अधिक मास और श्रवण मास के माध्यम से करवाया है। अतः किसी को भी भ्रम में नहीं पड़ना है कि हरि बड़े हैं या हर बड़े हैं। दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही समान हैं, दोनों ही एक दूसरे के आराध्य है। ईश्वर केवल एक है, स्वरूप अलग अलग है। हम जिन्हें पूछते हैं वही हमारे लिए बड़े हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप कथा में पधारें अधिक से अधिक संख्या में। और श्रावण मास अधिक मास में जो शिव महापुराण की कथा कौन सी कथा है आपको? श्री शिव महापुराण की कथा का जो ये सुंदर आयोजन करवाया है हमारे बघेल साहब ने, उसमें आप सभी आकर के अधिक से अधिक संख्या में हमारे धर्म के बारे में, शिव जी के बारे में जानने का प्रयास करें। जय श्री कृष्ण।